Hello students, today we are going to learn lesson 1 invocation. क्लास 12th का स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है। इसको ट्रांसलेटेड किया है अथर्ववेद से। इसकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आप देखें। द फोर वेदास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद composed in the classical language संस्कृत आर द सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। चार वेद हैं, आप जानते हैं, हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनकी रचना इसमें 1500 और 500 बीसी पहले हुई थी। बीसी आप जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होता है वो बीसी कहलाता है, और उनके ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है वो एडी, आफ्टर डेथ उसको बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 1500 से 500 बीसी पहले इन वेदों की रचना को माना जाता है, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत, वो उनकी सोर्स है। उस भाषा में वो लिखे गए हैं और ये भारतीय परंपरा की प्राचीन बुक्स हैं। इनके बारे में थोड़ा आप देखें। ऋग्वेद जो है वो क्या बताता है? प्रेज ऑफ गॉड्स, यानी ईश्वर, जितने भी ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, उनकी प्रशंसा के बारे में ऋग्वेद बताता है। और सामवेद ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, संगीत का ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुई, उसका प्रोड्यूस कैसे हुआ संगीत, इसके बारे में सामवेद बताता है। और ये इसमें शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, जो म्यूजिक संगीत आता है, सब ब्रह्म शब्द जो होता है, नाद ब्रह्म, जो हम ओम ओम जो बोलते हैं उसको नाद ब्रह्म बोलते हैं, ओम। तो उसका जो ओरिजिन है वो सामवेद में बताया गया है। इसके बाद यजुर्वेद है तीसरा ग्रंथ, उसमें वेदास ऑफ वर्शिप, वो पूजा की विधियां बताई गई हैं, यज्ञ संस्कार जो भी होते हैं उन सब की विधियां जो हैं वो यजुर्वेद में बताई गई हैं। और चौथा होता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या बताया गया है? वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस, आयुर्वेद, इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग वैदिक मैथ। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो ब्रांचेज होती हैं साइंस की, आयुर्वेद जो हमारा है, इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र, उसमें वैदिक मैथ भी है इंक्लूडिंग। तो ये सब जो है अथर्ववेद में बताया गया है। तो ये चारों वेदों में जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं। तो जो चार वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दे हैव शेप्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने ही हमारे जो प्राचीन भारतीय सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसको आकार दिया है इन वेदों के द्वारा ही। द एंटायर कॉर्पस ऑफ द वेदास, ऑल्सो कॉल्ड संहितास कलेक्शंस, इज कंसिडर्ड श्रुति, श्रुति यानी हर्ड, अ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिवलेशन। तो इन चारों वेदों की जो पूरी कॉर्पस है, कॉर्पस माने बॉडी, बॉडी जो है, चारों वेद क्या बताते हैं उनको संहिता भी कहते हैं। संहिता माने संग्रह, कलेक्शंस। इनको श्रुति के रूप में समझा जाता है, श्रुति बोला जाता है। श्रुति यानी सुना गया, ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिविलेशन। और ये वेद जो हैं वो डिवाइन रिविलेशन है, यानी ईश्वर का, देवताओं का रहस्योद्घाटन है। देवता जो ज्ञान उनके पास था, वो जो उत्पत्ति है उनके बारे में जो भी है वो सब श्रुति हर्ड, सुनने के द्वारा वेदों में बताया गया है। तो अब श्रुति यहाँ आप समझें, श्रुति यानी सुना गया, इसके बारे में आप देखें। वेदों को जो है, चारों वेदों को श्रुति दो वजह से कहा जाता है। नंबर एक तो इनको परम परमात्मा ने प्राचीन ऋषियों को उनके अंतर्मन से सुनाया था। यानी परम परमात्मा ब्रह्मा जो ईश्वर हैं, उन्होंने पुराने जो ऋषि थे उनको अंतर्मन से सुनाया था, लिख के नहीं दिया था, सुनाया था, जब वे ध्यान मग्न होते थे ऋषि मुनि। अर्थात श्रुति ईश्वर रचित है। श्रुति यानी वेद, वेद जो है वो ईश्वर रचित हैं। दूसरा जो कारण है श्रुति क्यों कहा जाता है, वेदों को पहले लिखा नहीं जाता था, इनको गुरु अपने शिष्यों को सुनाकर याद करवा देते थे। यानी गुरु जो बोल देते थे वो शिष्यों को याद हो जाता था, याद करवाया जाता था, और इसी तरह परंपरा चलती थी। तो इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति शब्द का मतलब है सुना हुआ, हर्ड, जिसको सुना गया हो। अब
हर वेद के 4 भाग होते हैं। चारों जो वेद हैं उनके 4 भाग होते हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। इनको इस तरह से हर वेद को 4 भागों में बांटा है। इनके अलावा बाकी सभी जो हिंदू ग्रंथ होते हैं हमारे, उनको स्मृति के अंतर्गत आते हैं, वो स्मृति कहलाते हैं। यानी एक बात का खास अंतर और ये भी है कि बाकी जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य जो आपने नाम सुने होंगे, उस सब में कुछ न कुछ कहानी, स्टोरीज होती हैं, देवताओं की, राक्षसों की, तमाम तरह की, वो सब स्मृति कहलाती हैं। परंतु ये जो 4 वेद हैं इनको श्रुति कहा जाता है, और इनमें केवल विधियाँ, इनमें कोई कहानी वगैरह नहीं होती है। इनमें केवल विधियाँ, तमाम तरह की यज्ञ वगैरह जो करते हैं, देवताओं की स्तुति वगैरह जो अभी मैंने बताया था, वो सारी बातें हैं। इसमें कोई कहानी वगैरह नहीं है। तो ये इसमें मेन बात हुई। अब आप देखें, दे हैव बीन ट्रांसक्रिप्ट बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स। सीयर्स माने होते हैं संत, साधु, और गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स यानी प्रेरित देवताओं के द्वारा गिफ्टेड, उपकृत और प्रेरित जो संत थे, जैसे महर्षि वेद व्यास थे, तो उनके द्वारा इसको लिखा गया बाद में। दे कंटेन इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये वेद जो है वे इटर्नल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, जो हमेशा सदियों तक सत्य ही रहता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो जीवन का जो शाश्वत सत्य है वो इन वेदों में है। दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ एंड थॉट पैटर्न दैट दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट रिमेन एज कंटेम्प्रेरी एज एवर। दे आर सो मच इंटीग्रल। अब ये जो 4 वेद हैं वो इतने इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन से इंटीग्रल हैं, अविभाज्य है, उनको अलग नहीं किया जा सकता भारतीय जीवन से। एंड थॉट पैटर्न, और जो हम लोग भारतीय परंपरा में सोचते हैं, हमारे सोचने का जो पैटर्न है, तरीका है, जो हमारा कल्चर है, जो हम जीते हैं जिस तरीके से, उसमें ये वेद घुले मिले हैं। उनकी जो विधियाँ हैं वो अविभाज्य हैं, इंटीग्रल हैं। एंड दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट, और ये जो प्राचीन हमारे दस्तावेज हैं वेदों के, इन द सब कॉन्टिनेंट, ये इस भारतीय उपमहाद्वीप पर आज भी उतने ही कंटेम्प्रेरी, समकालीन हैं एज एवर, जैसा कि हमेशा रहे। यानी उनकी जो महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, वो प्राचीन साल, कई सदियों पहले भी उतनी ही थी इम्पोर्टेंस जितनी कि आज है। वो हमारी लाइफ में घुले मिले हैं। इवन टुडे these works are recited with subtleties of intonation and rhythm that have been handed down from the Vedic times. ये आज भी जो वेदों के वर्क्स हैं, 4 जो वेद हैं, वो रिसाइटेड किए जाते हैं, वो बोले जाते हैं। जैसे अपन मंत्र उच्चारण करते हैं, हर मंत्र के उच्चारण का एक अलग तरीका, एक रिदम होती है, एक इंटोनेशन होती है। इंटोनेशन माने स्वर को ऊपर नीचे जिस तरीके से आता है, जैसे गायत्री मंत्र है तो उसका ओम जो स्वर है उसका स्वर जो है, तो उनका जो इंटोनेशन और रिदम है, वो वेदों को, मंत्रों को पढ़ने का, वो आज भी अभी तक वैसे ही है जैसा ऋषि मुनियों ने बताया था, जो कि हैंडेड डाउन, जो फ्रॉम द वैदिक टाइम्स, वेदों के समय से जो आगे की पीढ़ियों को हैंडेड किए गए, समर्पित किए गए, वो जब तरीके से उच्चारण उनका होता था, आज भी उनका इंटोनेशन और रिदम वही है। अब ये जो इन्वोकेशन आपकी पोएम है, द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास, अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर। ये जो प्रेजेंट वर्स है, इन्वोकेशन आपके में सिलेबस में जो है, वो डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस एक बहुत प्राचीन विद्वान रहे हैं, जाने माने। उन्होंने वेदों के ऊपर कुछ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस किए, तो उनकी किताब है हिम्स फ्रॉम द वेदास, ये उनकी बुक है। उस बुक में से ये ली गई है। इट हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू द Seer Atharv and occurs as hymn 52 in book 7th of the अथर्ववेद। ये माना भी जाता है कि जो संत अथर्व हुए हैं उनके द्वारा ये कविता लिखी गई, और ये अथर्ववेद में, अथर्ववेद के 7th जो बुक है उसके 52 हाइम नंबर पे ये कविता है, ऐसा माना जाता है। इट इनकलकेट्स द इथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये कविता हमें क्या बताती है?
हिम जो है, हिम माने एक भजन होता है, एक तरह की पोइट्री जिसमें एक भजन हो, एक स्तुति गान हो, उसको हिम बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन हिम है। तो ये जो है हिम, वो क्या बताती है? इट इनकलकेट्स द इथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग। कलेक्टिव लिविंग माने सामूहिक जीवन, थ्रू म्यूचुअल लव परस्पर प्रेम जो आपस में लोगों में होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, वो समझदारी, समन्वय। तो ये जो हिम है वो परस्पर प्रेम और समझदारी, समन्वय के द्वारा सामूहिक जीवन के आचार विचार, एथिक्स जो होते हैं, नीति शास्त्र, आचार विचार जो हम सोचते हैं, को लोगों के मन में जमाती है। ये कविता बताती है कि हम कैसे परस्पर प्रेम, आपस में समझदारी से रहें, सामूहिक जीवन एक दूसरे के साथ बिताएं, कैसे अपने आचार विचार हों, किस तरह हमारी जीवन शैली हो। ये कविता, ये हिम जो है वो हमें बताती है। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन, और ये इसको इन्वोकेशन यानी बंधन, अभिनंदन, आह्वान करना, अभिनंदन करना, किसी की मंगलाचरण जो बोलते हैं, मंगल कामना करना, तो उस शैली में ये प्रस्तुत है ये कविता। उस तरह इसकी शैली जो है, स्टाइल, वो एक अभिनंदन, एक आह्वान के रूप में है। It wants this sense of unity, Sanjananam, to pervade not only among one's own people but also with regard to others. इस कविता में एकता के भाव, यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, तो एकता का जो भाव है वो न केवल इसके खुद के लोगों में हो एकता का भाव, बल्कि बट ऑल्सो विथ रिगार्ड टू अदर्स, बल्कि दूसरे अन्य लोगों के बीच में भी ये कविता उसको फैलाना चाहती है। जो लोगों में एकता का भाव होता है, सेंस ऑफ यूनिटी, जिसको संजनानम भी कहते हैं, वो एकता का भाव कि हम सब एक हैं, ये भाव अपने लोगों के बीच भी हो, न केवल बल्कि अन्य लोगों के बीच भी हो, ऐसा ये हिम हमको बताती है। अब इसमें 2 स्टैंजा हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा आपको दिख रहा है, let us have conquered with our own people and conquered with people who are strangers to us. Aswins create between us and the strangers a unity of hearts. इस नीचे वोकेबलरी दी गई है आपको। कंकर्ड यानी होता है फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज, लोगों और देशों के बीच में जो शांति और मित्रता होती है, चाहे तो 2 लोगों के बीच में हो जो एक ही समुदाय के हों, एक ही देश में रहते हों, या फिर दूसरे देश जो है, पड़ोसी देश हैं, उनके लोगों के बीच में, देशों के बीच में आपस में जो मित्रता होती है, सामंजस्य जो होता है, उसको कॉन्कर्ड कहते हैं, यानी कॉर्डियलिटी जिसे कहते हैं। तो अब इसको देखते हैं। लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल, आइए हम अपने स्वयं के लोगों के साथ मित्रता, सामंजस्य रखें। लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल, आइए हम अपने स्वयं के लोगों के साथ मित्रता, सामंजस्य रखें। एंड कॉन्कर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, और मित्रता या सामंजस्य रखें उनसे जो हमसे अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, विदेशी भी हो सकते हैं वो, उनसे जो हमसे अजनबी हैं, विदेशी हैं। आगे की लाइन है, अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स ए यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अब यहाँ अश्विन देखें आप, अश्विन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथों में अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, इनके नाम से दिख रहा होगा अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, तो अश्विनी, अश्विन्स यानी अश्विनी जो है 2, इसमें आप देखें ड्वेल गॉड्स, नीचे वोकेबलरी में दिया है अश्विन्स, ड्वेल गॉड्स, देवास, 2 देवता हैं, सिंबलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव एंड द स्ट्रेंजर्स। ये सिंबलाइज हैं देवता दोनों एक पूर्ण एकता के, लोगों में और अजनबियों के बीच में यूनिटी बनी रहे, इसका प्रतीक है। यह 2 देवता होते हैं और इनका ऐसा बॉडी होता है कि नीचे मनुष्य का रहता है और ऊपर इनका सिर जो है वो घोड़े का रहता है। तो अश्विनी कुमार रहते हैं, ये 2 देवता हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार कौन थे। तो सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता का विश्वकर्मा की पुत्री थी सुकन्या, जिसको संध्या भी बोलते हैं, उनसे प्रेम हुआ और वो
आपस में शादी करना चाहते थे। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि जब सुकन्या जो है सूर्य के पास आई तो सूर्य का तेज जो है गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको सहन नहीं कर पाई और वो चली गई। अब चली गई तो सूर्य देवता उनके पीछे गए उनको देखने के लिए। वो विश्वकर्मा जो उनके पिता थे उनके घर गए, बोले हम सुकन्या कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आपका तेज इतना है कि वो उसको सहन नहीं कर सकती। तो फिर विश्वकर्मा ने सूर्य देवता का कुछ अंश, सूर्य की जो गर्मी थी उस कुछ अंश कम कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि जो जितना अंश कम किया उसी सूर्य के अंश से ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना है। तो इसके बाद में फिर वो उसको ढूंढने के लिए, सुकन्या को ढूंढने के लिए सूर्य देवता चल दिए। तो उन्होंने देखा कि सुकन्या जो है वो एक घोड़ी के रूप में हैं। तो उन्होंने, सूर्य देवता ने भी घोड़े का रूप ले लिया और फिर उन दोनों के संसर्ग से अश्विनी कुमार पैदा हुए। तो जो अश्विनी कुमार हैं वो सूर्य देवता और उनकी सुकन्या संध्या जो है वो उनकी पुत्र हैं अश्विनी कुमार। बड़े ही सुंदर और समझदार इनको माना जाता है। और इनका एक, अश्विनी कुमार का एक ये भी है कि जो महाभारत में पांडु थे, पांडु की पत्नी थी माद्री, तो उनके जो नकुल सहदेव आपने सुना होगा, पांडव जो थे नकुल सहदेव, वो इन्हीं के अश्विनी कुमार के ही पुत्र माने जाते हैं, बहुत ही समझदार। तो ये अश्विनी कुमार हैं। तो ये अश्विनी कुमार प्रतीक है एकता जो लोगों के बीच होती है, अजनबी और एक लोगों के बीच में यूनिटी जो होती है, परफेक्ट यूनिटी, उसका प्रतीक है। तो वो कामना कर रहे हैं इस पोएट्री में, अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अश्विन जो हैं वो अश्विनी कुमार हमारे और अजनबियों के बीच में दिल की एकता निर्मित करें, दिलों का तालमेल बनाएं, यूनिटी ऑफ हार्ट्स। दूसरा स्टेंजा, आप सेकंड स्टेंजा देखें। मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पजेस and not fight against the divine spirit within us. Let not the battle cry rise amidst many slain, nor the arrows of the war god fall with the break of the day. May we unite in our minds, unite in our purposes. नीचे वोकेबलरी दी है, आप देख सकते हैं। जो आपको वर्ड समझ में नहीं आता है उसका अर्थ नीचे दिया है। May we unite in our minds. माइंड से मतलब है ओपिनियंस, जहाँ हम सोचते हैं, माइंड में सोचते हैं। यूनाइट इन अवर पर्पजेज, और पर्पजेज माने उद्देश्य, इंटेंशंस, हमारे जो इरादे हैं। तो हम अपने भगवान करे कि हमारे मस्तिष्क और उद्देश्यों में, जो हमारी ओपिनियंस जो मस्तिष्क में आती हैं और उद्देश्य जो है इंटेंशंस, वो एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि सोचना और सोच को जीवन में लाने की जो योजना है वो उनको क्रियान्वित करने की, वो एक होना चाहिए, जीवन में उतारना एक होना चाहिए। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, और हमारे भीतर जो देवी आत्मा है, डिवाइन स्पिरिट है, उसके खिलाफ हम न लड़ें। यानी कि हम सोचें अच्छा, माइंड में अच्छी बातें लाएं और उसके विपरीत काम न करें। यानी आत्मा की आवाज़ को सुने, उसी के अनुसार काम करें, आत्मा की आवाज़ को दबाना नहीं है, ठीक है ना। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमारे अंदर जो डिवाइन स्पिरिट है, देवी आत्मा, उससे हमको लड़ना नहीं है। लड़ने से मतलब आप समझते हैं ना कि आत्मा की, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ चीज़ देख करके हमारा मन कुछ कह रहा है और हम उसके विपरीत काम करते हैं, तो वो काम हमको नहीं करना है। हमारे माइंड्स में जो बातें आती हैं और हमारे पर्पजेज जो हैं, उद्देश्य जो हैं, वो एक होना चाहिए। आगे देखें। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिडस्ट मैनी स्लेन, नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। अब यहाँ कुछ वर्ड को आप देख लें। बैटल क्राई, बैटल क्राई माने होता है, ये नीचे आप देखें, ए शाउट फ्रॉम सोल्जर्स टू इनकरेज देयर ओन आर्मी। जब युद्ध होता है तो युद्ध में वध होते हैं, मरते हैं लोग, स्लेन होता है, हत्याएं होती हैं। तो उनके बीच में जो एक सेना का सैनिक जो है, बैटल क्राई, वो खूब जोर से शाउट करता है, चिल्लाता है, ताकि दूसरे सैनिक जो है वो इंकरेज हों युद्ध के लिए और वो आगे फिर और लोगों को मारें। तो ये जो चिल्लाना होता है, शाउटिंग होती है, इसको कहते हैं बैटल क्राई। तो लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिडस्ट मैनी स्लेन, हम जो है युद्धाओं, अनेकों
हत्याओं और वधों के बीच में जो स्लेन होते हैं उन हत्याओं के बीच युद्ध की ललकार को, यानी बैटल क्राई जो है, युद्ध की ललकार को हम उठने न दें, उठने न दें, यानी हमारे अंदर युद्ध की बात न आए तो वो खत्म हो जाए। अब नीचे देखें आप, नॉर द एरोज, एरोज माने तीर जो होते हैं, धनुष के तीर जो होते हैं वो एरोज कहलाते हैं। और वॉर गॉड, वॉर गॉड जो है वो इंद्र जो है, नीचे आप देखें इंद्र, हुआ सपोजली द किंग ऑफ गॉड्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम्स में, वेदों के समय में जो देवताओं का राजा था वो इंद्र को कहा जाता है। तो जो इंद्र देवता है वॉर गॉड, ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे, आप प्राचीन काल में ब्रेक ऑफ द डे माने डॉन, प्रातः का समय, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध जो है वो सनराइज से और सनसेट तक होता था, यानी सनराइज और सनसेट के बीच में युद्ध का समय होता था। तो उस समय नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, और न ही युद्ध के देवता इंद्र को हैं, इंद्र जो है के तीर पुनः युद्ध की बेला, युद्ध की जो सुबह होती है ब्रेक ऑफ द डे, युद्ध की सुबह, उसको शुरू करें, वो भी शुरू ना हो। मतलब दो लाइनें हैं, न तो हमारे अंदर बैटल क्राई की आवाज़ उठे, हम उत्साहित हों किसी से लड़ने के लिए, किसी युद्ध करने के लिए, और न ही हमारे अंदर इंद्र देवता अगली सुबह जब फिर से हमारा लैप शुरू हो तो वो फिर से हमको युद्ध के लिए उत्साहित न करें। ये यहाँ मतलब है। अब यहाँ इसको और देख लें, वी हैव ऑलरेडी फॉट मैनी बैटल्स, हम पहले ही काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वॉर विक्टिम्स, कई वॉर के विक्टिम्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द क्राइज विल हॉन्ट अस, वहाँ जो क्राइज होती है युद्ध में वो हमें हॉन्ट करती हैं, भयभीत करती हैं। सो वी शुड नॉट लेट एनी मोर क्राइजेज कॉज्ड बाय बैटल्स, अब हमको और क्राइज नहीं चाहिए। इंस्टीड वी शुड रिजॉल्व ऑल इश्यूज पीसफुली, हमको सब तरह के इश्यूज जो हैं उनको शांतिपूर्वक स्थापित कर लेना चाहिए। आपको हिस्ट्री में देखा होगा आपने कि जो एम्परर अशोक थे, सम्राट अशोक, वो जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ लोग इतना स्लेन लोग मरे थे, हत्याएं हुई थी कि उन लोगों के मरने की आवाज़ सुन करके जब वो युद्ध बैटल में गए तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो सहन नहीं कर सके और वो उनका दिल बदल गया था। तो हमें अपने बिना युद्ध किए, बिना अपने मन में संघर्ष किए आत्मा की आवाज़ से सभी मसले मित्रता से सुलझाने चाहिए, और यही ईश्वर चाहता है, यही हमारी कामना है। तो ये आपकी पोइम होती है, 2 स्टैंजा थे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो आप ये जो चैनल है मेरा MP इंग्लिश क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब फ्री है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।